तो इस वाली वीडियो में चलिए बात करते हैं स्विचिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये वाला टॉपिक मेरा पर्सनली फेवरेट है आफ्टर सबनेटिंग ऑल्सो। तो यस, वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो जैसा कि आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसमें हम बात करते हैं लेयर 2 डिवाइसेस स्विचेस जैसे है, पीडीयू है, फ्रेम की बात करते हैं हम इसमें। और आपका एक सिंगल नेटवर्क है, 10 20 50 100 यूज़र्स है, मे बी स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस टाइप के नेटवर्क की हम बात करते हैं। और कुछ डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, और वो इंटरकनेक्टेड करने हैं या कम्युनिकेशन कराना है आपको, दैट्स इट। तो ज़्यादा बड़े एंटरप्राइज कॉर्पोरेट लेवल की हम बात नहीं करते। तो उस तरह का जो नेटवर्क है, स्मॉल एरिया तक जो सीमित है, फैला हुआ है, दैट इज़ योर लोकल एरिया नेटवर्क। स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, सिंगल एंटिटी का कंट्रोल जहाँ पे रहता है। अच्छा, अभी बात आती है फिर वीलैन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। लैन जब है लोकल एरिया नेटवर्क, देन वाई एंड व्हाट इज़ वीलैन एक्चुअली, है ना। वर्चुअल लैन या वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं। तो बी विद मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वन बाय वन देखिए, ये 3 अप्रोच हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वीलैन समझने और समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको अलग अलग वीडियोस, अलग अलग ट्रेनर्स के अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ आई यूज टू टीच वीलैन, राइट। तो कैसे करना है देखिए ज़रा। सबसे पहले तो समझेंगे कि वीलैन क्या है, वाई वी यूज़ वीलैन, राइट। कि करना ही क्यों है यूज़ आपने वीलैन को, क्यों ये कंसेप्ट आया, ज़रूरत क्यों पड़ी नेटवर्क्स के अंदर। देन फिर हम समझेंगे कि अच्छा ठीक है, वीलैन इसीलिए ज़रूरत पड़ी थी, अब वीलैन में है क्या 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 उसके अंडर आता है। देन हम उसको बात करेंगे व्हाट इज़ वीलैन में। फाइनली कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट रहेगा, लैब का पार्ट रहेगा, ठीक है। देखिए, आप हमेशा समझिए, जब भी आपका वाई एंड व्हाट ये क्लियर हो जाएगा ना थ्योरेटिकल, तो हाउ में आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है आपको। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू, कभी भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की वजह से मैंने किसी का रहा नहीं देखा है, राइट। तो अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो फैंटास्टिक, बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में जानते हैं कि जो इसका बेस है वो ब्रॉडकास्टिंग से आता है। लेयर 2 आपको पता है, अगर जो नेटवर्क्स हैं वो स्विच नेटवर्क्स जो हैं, स्विच का ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल रहता है, राइट। ब्रॉडकास्ट डोमेन से हम क्या समझते हैं, ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी टेरिटरी या डोमेन है जहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होंगे सारे के सारे एक ही टाइम पे एक ही मैसेज को रिसीव करेंगे, दैट इज़ योर ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। जैसे मैच आता है कोई, तो सैटेलाइट के ज़रिए पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, हम देखते हैं हर एक जगह पे। तो बहुत सारे मूवीज़ हैं, टीवी सीरियल्स हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग लेवल पे काम करते हैं। इसी तरह से जो आपका स्विच है L2 नेटवर्क में जो हम बात करें, तो स्विच पे जितने भी डिवाइसेस लगते हैं, तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जब भी उसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं होगा, एवरी टाइम इट विल ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू ऑल ऑफ द डिवाइसेस इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसके साथ जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे स्विच के साथ, सबको वो सेम मैसेज कॉपी करके भेजेगा, उस पोर्ट को छोड़ देगा जहाँ से वो आया था, राइट। अब जो डेस्टिनेशन होगा वो रिप्लाई करेगा अपने मैक के साथ, बाकी सब क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रा समझिए, छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ कि इसकी दिक्कत क्या है। जब ये नेटवर्क छोटा रहता है ना, तब तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट। जब ये एक स्विच है, 2 स्विच है, लेकिन मान के चलिए जब ये इतने स्विचेज हैं, मान लो आपके हज़ारों डिवाइसेज हैं जो एंड डिवाइसेज हैं, राइट। और इस तरह से स्विचेस जुड़े हैं, और आपके ऐसे, मैं मान के चलता हूँ इस स्विच के साथ आगे और भी स्विचेस लगे हैं, इसके साथ और कॉलेज का मान लीजिए सिंपल सा एक एग्जांपल आप, कि कोई कैंपस है, वहाँ पे आप देखिए कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक दैट। तो चलिए, ये हमने एक सिंपल एग्जांपल, यहाँ से ये आपका बेस है, फाउंडेशन है कि वाई वी यूज़ वीलैन। तो ये बहुत ध्यान से समझना है आपको कि कैसे करना है। चलिए ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं, जस्ट एक पॉइंट ही मेरे को क्लियर करना है यहाँ पे। सो लेट्स सी, सॉरी। तो केबलिंग के बाद जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं, अच्छा याद करिए, स्विच जो है लैन का डिवाइस है कि वैन का डिवाइस है, रिमेंबर। सो स्विच इज़ ए लैन डिवाइस। अब लैन डिवाइस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिंगल नेटवर्क पे काम करेगा या मल्टीपल नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कराएगा। रिमेंबर, ये आपका सिंगल नेटवर्क क्रिएट करता है। वो नेटवर्क कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट। मान लो आपके कई सारे फ्लोर्स हैं, कई सारी बिल्डिंग्स हैं, उनको अपने स्विचेस के थ्रू जोड़ा हुआ है, क्योंकि सारे एंड डिवाइस जो हैं, प्रिंटर, सर्वर, चाहे आपके आईपी फ़ोन, आईपी कैमरा, ये एंड डिवाइस किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, नेटवर्क पे।
स्विचेस के थ्रू। अब आपने इनको जोड़ के बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो सारे स्विचेस को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन की, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बात की थी, हम एक अलग से सेपरेट बहुत ऑसम वाली वीडियो बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, उसमें मैं ये सारी कॉम्प्लिकेशन समझाऊंगा आपको 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट। तो फिलहाल के लिए जानिए कि दिस इज़ द वे, इस तरह से सारे डिवाइसेस जुड़ के एक कॉम्प्लिकेटेड बिग स्विच नेटवर्क बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत क्या आती है देखिए, समझते हैं ज़रा। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक इज़ ऑलवेज अ चैलेंज फॉर ऑल द L2 स्विच्ड नेटवर्क। कैसे दिखाता हूँ अभी आपको। मैं क्या करता हूँ, एक IP एड्रेस ले लेता हूँ। ओके, सो IP एड्रेस विल बी, इट कैन बी एनी प्राइवेट एड्रेस, आप A क्लास यूज़ करिए, B क्लास या C के। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि कॉन्फ़िगरेशन में टाइम कम लगे, मैं A क्लास यूज़ करता हूँ। वीडियो पॉज करके मैं जल्दी से IP डाल देता हूँ। ओके, तो IP एड्रेसिंग मैं कर चुका हूँ सारे के सारे एंड डिवाइसेस में। 10.1 से 10.10 तक 10 डिवाइसेस थे। अब देखिए ज़रा सिमुलेशन में जाके, तो हम एक पैकेट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओके, कैप्चर नहीं, फ्लो देखते हैं एक्चुअली। मान लीजिए पहले डिवाइस, जो ये डिवाइस था, इसको सिर्फ इससे कम्युनिकेशन करना था, पहले इस सेगमेंट ऑफ नेटवर्क के अंदर। लेकिन क्योंकि ये स्विच्ड नेटवर्क है और ये पूरा का पूरा ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ब्रॉडकास्ट जाएगा ना स्विच का, वो पूरे नेटवर्क में जाएगा। कैसे, आप देख पा रहे हैं, देखिए पूरे नेटवर्क में ये अननेसेसरी बैंडविड्थ आपकी यूज़ कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात को। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसीलिए बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन जितने ज़्यादा रहते हैं नेटवर्क में, ब्रॉडकास्टिंग उतनी ही कम होती है। और जितनी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपके पास कम होगी, उतना ही आपका नेटवर्क बेहतर होगा, एफिशिएंट होगा परफॉर्मेंस उसकी। इसीलिए राउटर्स को बोलते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे डिवाइसेज है, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्ट डोमेन्स ज़्यादा रहते हैं। राउटर का एक इंटरफेस मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें। अब आप बोलेंगे कि सर जैसे हो सकता है कि इसका नेटवर्क अलग रख दें, इसका नेटवर्क अलग रख दें, राइट, तो तब ये शायद कंट्रोल कर पाए हम ब्रॉडकास्ट को। तो इशू क्या था, अगेन अगर मैं बात करूं कि आपकी ट्रैफिक जो है वो अनमैनेज्ड है, अनकंट्रोल्ड है फिलहाल। तो अगर अब इसको आप क्या करते हैं, अलग अलग नेटवर्क पे भी रखते हैं। सपोज करो जैसे मैं क्या बोलूं कि आपने इसको रख दिया है 110, चलिए ये प्राइवेट होना चाहिए नेटवर्क, बट स्टिल एनीवे कोई एक एग्जांपल ही देख रहा हूँ मैं। जस्ट इस पे क्या कर दो आप, मान लो 100 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करूँ कि कोई और डिवाइस, मान लीजिए ये क्या करता है, आपके इस डिवाइस को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अगेन मैक नहीं था टेबल में, आप देखिए सबके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एंड डिवाइसेस के पास। उसको मतलब नहीं है कि वो एंड डिवाइस पे डिफरेंट नेटवर्क है क्या, नहीं, क्योंकि स्विचेस तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने सिंगल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि उनका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, 1। तो यहाँ पे जो हम अक्सर ये बात करते हैं कि स्विचेस हैव सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो उसका ये नुकसान है। आप समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन की ये अहमियत हुई, आपकी अनकंट्रोल्ड अनमैनेज्ड ट्रैफिक थी। अब देखिए बात करते हैं इसके रेमेडी, इसकी सोल्यूशन की। तो अब आया वाई यूज़ VLAN, हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये साइज कैसे करें और ब्रॉडकास्टिंग की ट्रैफिक कैसे करें, हर किसी का आंसर क्या है, VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, VLAN ने ऐसा क्या किया कि आपके सारे के सारे डिवाइसेस के जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो अलग अलग हो गए। कैसे हुआ, समझिए ज़रा। VLAN क्या करता है, आपका जो एक नेटवर्क में ना ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। जैसे अच्छा ये डेफिनेशन देखिए एक बार, इसी से क्लियर हो जाएगा बेसिकली सारा का सारा। व्हाट इज़ VLAN? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस, ट्रैफिक और डिपार्टमेंट्स। कैसे, मान लीजिए आपका कैंपस है, कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे आप देखिए कितने तरह की ट्रैफिक आपने देखी होगी, कितने तरह के डिवाइसेस देखे होंगे नेटवर्क के अंदर। प्रिंटर देखा होगा, सर्वर देखा होगा, IP पे चलने वाले फ़ोन देखे होंगे, IP वाले कैमरे देखे होंगे आपने, इंटरनेट चलाते हैं आप, राइट। तो यही कुछ ट्रैफिक है आपकी। तो VLAN क्या करती है, सारी की सारी ट्रैफिक का डाटा सेपरेट अलग अलग कर देगी, ठीक है। कैसे करेगी कि जो IP फ़ोन का एक जितना भी सेगमेंट है, मान लीजिए, मान लो IP फ़ोन कहीं भी लगा हो, चाहे आपके ग्राउंड फ्लोर पे, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे, चाहे आपके बॉयज़ हॉस्टल में, चाहे आपके स्टाफ अपार्टमेंट में, कहीं पे भी IP फ़ोन होगा, तो वो सिंगल VLAN, एक VLAN के अंदर रहेंगे और उन पे एक ही नेटवर्क चलेगा।
इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लो अब आपका बात आती है आईपी कैमरा की। कैमरा जो रहेगा वो सेपरेट वीलैन में रहेगा, और सेपरेट वीलैन में होने का मतलब है सेपरेट नेटवर्क में रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, ये ट्रैफिक पहले जो अनकंट्रोल्ड थी, क्योंकि दोनों ट्रैफिक मर्ज थी, अभी क्या है, एक ट्रैफिक आपकी कैमरे की अलग चलेगी नेटवर्क में और फ़ोन की आपकी अलग चलेगी। ऐसे ही इंटरनेट अलग चलेगा, सर्वर्स अलग चलेंगे आपके, एंड एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड सेपरेटली। अभी आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। जैसे और कोई एग्जांपल दूं मैं डिपार्टमेंट के बेस पे, कि आपकी ऑफिस में, जैसे मैं काम करता हूं जहाँ पे, या बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑलमोस्ट सब में ऐसे ही काम होगा। आप भी जब जाएंगे जॉब करने, आप देखेंगे कि एक कंपनी में ना बहुत तरह के डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको। सेल्स का अलग मिलेगा, राइट, जो लोग बिजनेस लेके आएंगे। फिर मार्केटिंग का अलग मिलता है, जो लोग मार्केट करते हैं प्रोडक्ट की या सर्विस की, ठीक है। और फिर आपका एचआर अलग है जो पॉलिसीज़ देखता है। एंड देन आपका फिर हो सकता है कि एडमिन है जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट संभालता है। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं आपके। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, राइट। तो आपका बॉस या आपकी मैनेजमेंट चाहती है कि सेल्स के जो बंदे हैं वो सिर्फ अपनी टीम तक ही कांटेक्ट रखें, उनसे ही कम्युनिकेशन कर पाए, मार्केटिंग वालों से ना उनकी गुफ्तगू हो, ना बातचीत हो। तो मतलब क्या होगा, तो ये जो डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट की ट्रैफिक अलग करेंगे, किसके हेल्प से, वीलैन के हेल्प से। अभी एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ। तो ये वीलैन क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है डिवाइसेस की, उनके ट्रैफिक के टाइप के बेस पे या फिर उनके डिपार्टमेंट के बेस पे, राइट। तो ये है आपका काम वीलैन का। सारी बारीकियां, सारी डिटेल्स जानेंगे, बट फिलहाल जस्ट समझिए कि अभी वो तो हमने जान लिया वाई वीलैन, ताकि हम ब्रॉडकास्टिंग ट्रैफिक कम कर पाएँ। और वो कैसे कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा करके या अलग अलग सेपरेट करके, अलग अलग ट्रैफिक का अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन। अच्छा, वो करेंगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन, वो तीसरे पार्ट में आएगा। वाई क्लियर हुआ, वट क्लियर हुआ। वट में अभी देखिए वीलैन्स आर रिप्रेजेंटेड। अब वीलैन को कॉन्फ़िगर करना है अगर, तो नाम से करें, नंबर से करें, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी आती है आपकी आईडी बेस, और ये आईडी जो है ना एक नंबर है, ठीक है। जितने भी वीलैन बनाएंगे, जैसे मान लो आपने कैमरे के लिए वीलैन बनाई, उसकी एक आईडी आपने अलग से दे दी नंबर 10। आईपी फ़ोन के लिए वीलैन बनाई, अलग से उसकी 20 दे दी, राइट। इट कैन बी एनी नंबर। वो नंबर क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं अलग स्लाइड में। तो नंबर से आपने आइडेंटिफाई करवाना है। चलिए, तो 12 बिट का एक नंबर होगा, तो बाइनरी हम पढ़ते हैं, 2 की पावर 12 करेंगे तो कितना आएगा, 4096। अब इसमें से रेंज क्या बनेगी, 0 to 4095, ठीक है। अब जैसे 2 की पावर आपने 12 लिखा था, उसमें टोटल बना 4096। रेंज क्या है इसकी, 0 से लेके 4095 तक। अब इसमें जो 0 है ना आपका, वो यूज नहीं किया जाता, राइट। और जो आपका लास्ट है वो भी यूज नहीं किया जाता। तो ये मैंने गलती से 4096 लिखा है, तो यहाँ पे 5 आएगा, आप करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में। तो वैलिड यूजेबल आपकी रेंज क्या बनी है, 1 से लेके 4094 तक। तो ये वीलैन्स है जो यूज कर सकते हैं। अब इनमें भी अलग अलग टाइप की डिफरेंट वीलैन्स आएंगी, अगली स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि कितने टाइप की वीलैन हो सकती है। अच्छा, अभी थ्योरेटिकल हो रहा है फिलहाल, है ना। तो थोड़ा सा अभी लैब की तरफ चलते हैं। जैसे स्विच पे जाके आपको वीलैन चेक करना है, तो कैसे करेंगे, कमांड मैं बता देता हूँ फिलहाल। जस्ट एक सेकंड मोड में शो की कमांड, आपको पता है कुछ भी देखना है तो कमांड कौन सी चलेगी, शो। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे शो वीलैन लिखे एंटर करेंगे तो इस तरह की एक आपको आउटपुट दिखेगी। सी वीलैन 1, नेम डिफ़ॉल्ट, स्टेटस एक्टिव, पोर्ट्स। तो ये क्या दिखाता है कि वीलैन की आईडी नंबर क्या है, क्या उसको कोई नाम दिया हुआ है, उसका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, और पोर्ट मीन्स उस वीलैन के अंदर कौन से पोर्ट है। ये सारे मैं आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से 1 बाय 1 ब्रेक कर करके बताऊंगा। फिलहाल जस्ट क्या है, ये कमांड है वीलैन चेक करने के लिए, इतना याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े अगली स्लाइड पे, सो वीलैन टाइप्स क्या होंगे। वीलैन को थोड़ा सा अभी मैं थ्योरेटिकल ज़्यादा हो रहा है तो इसको होल्ड करता हूँ और एक बार कॉन्फ़िगरेशन बता दूँ, फिर उसके बाद वापस आएंगे वीलैन टाइप पे, फिर ये ज़्यादा सेंस बनेगी आपके लिए।